बवाल मच गया हुआ उस दिन जब पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट नए नए स्टार्टअप्स को ढूंढ रही है, ऐसी कंपनीज को ढूंढ रही है जो इंडिया के लिए इंडिया में बना हुआ ओएस लेकर आ सके, जो वर्ल्ड लीडिंग एंड्रॉयड और iOS से compete कर सके। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठे और मैं निकल पड़ा उन सवालों के जवाब ढूंढने। तो यहाँ बेसिकली मेरे 4 सवाल थे जब मैंने इस चीज को सुना। नंबर 1, गवर्नमेंट क्यों चाहती है अपना ओएस बनाना, क्या जरूरत क्या है उसको, ये ओएस बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर इन केस इंडियन गवर्नमेंट ये ओएस नहीं बना पाती तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो इन्हीं 4 क्वेश्चन के ऊपर आज की पूरी वीडियो बेस्ड है, हम इसे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर हम पहले सवाल की कि इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत क्या पड़ी इस चीज की, तो इसका पहला रीजन हो सकता है सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग पर्पस। हमने एक वर्ड सुना है, डेटा इज द न्यू करेंसी। फ्यूचर में डेटा सब कुछ होने वाला है। आज की अगर हम बात करें तो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मेजरली डेटा के ऊपर काम कर रही हैं कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकें। वहीं पर कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, चाइना ये सब चाहती हैं कि उनका जो डेटा है वो कहीं भी बाहर ना जाए, उनका डेटा प्रोटेक्टेड रहे, विद इन कंट्री वो मॉनिटर हो सके लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सेम यही फिलॉसफी शायद इंडियन गवर्नमेंट भी अपनाना चाहती है और वो चाहती है कि इंडिया का डेटा मेजरली इंडिया के अंदर ही रहे। अगर हम बात करें चाइना की तो वहां पर आपको सोशल क्रेडिट स्कोर के बारे में पता होगा, जहां पर लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो उन्हें ज्यादा स्कोर मिलता है, उन्हें टैक्सेशन में छूट मिलती है, हाउस रेंट में जो डिस्काउंट वगैरह मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर वो बुरा काम करते हैं तो उनका सोशल स्कोर कम हो जाता है, उन्हें जो लोन वगैरह है वो मिलने में दिक्कत हो जाती है। ऐसे लोगों को कंपनीज जल्दी हायर भी नहीं करेंगी। तो यहाँ पर ये चीज मॉनिटर के थ्रू करा जाता है, पूरे चाइना को मॉनिटर किया जाता है उनके कैमरास के थ्रू। लेकिन यहाँ पर इंडिया में ये चीज इतनी ज्यादा लेवल तक नहीं जाएगी क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन डेटा के थ्रू मॉनिटर जरूर किया जा सकता है। इसके अगर हम पॉजिटिव्स को देखें तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो देश के लिए इतनी सही नहीं होती, उनको पहले ही रोका जा सकता है, उनको पहले ही मॉनिटर किया जा सकता है, पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है या फिर इस ग्रुप के इस लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इवन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये चीज काफी हेल्प कर सकती है। डेटा गवर्नमेंट को ये बता सकता है कि हाँ भाई यहाँ पर इन चीजों की प्रॉब्लम है, तो उस पर गवर्नमेंट काम कर सकती है। और सिक्योरिटी रीजंस के बारे में तो हम सबको पता ही है। नंबर 2, शायद गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो एक बेटर इकोसिस्टम बनाए। अगर हम बात करें एंड्रॉइड की तो उसकी शुरुआत कुछ और ही हुई थी। वो एज अ कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में उसे मॉड्यूलेट करके एक स्मार्टफोन ओएस के अंदर डाल दिया गया और तब से लेकर आज तक एंड्रॉइड वापस मुड़ा ही नहीं है पीछे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो उस चीज के लिए बना ही नहीं था, उसकी जो सोच थी वो वहां से शुरू ही नहीं हुई थी। इसी वजह से आज एंड्रॉइड के अंदर काफी सारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड को अगर आपको टीवी के अंदर चलाना है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर आपको घड़ी के अंदर चलाना है उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको लैपटॉप के अंदर चलाना है बहुत सारे अलग अलग चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये जो मेन दिक्कत है शायद गवर्नमेंट इस चीज को एड्रेस करना चाहती है। और क्योंकि अब हमें पता है कि फ्यूचर IoT डिवाइसेस का होने वाला है, हमारा घर सिर्फ घर नहीं रहेगा, एक स्मार्ट होम बन जाएगा, हमारी लाइफ एक स्मार्ट लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने लगेगी। तो शायद गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो बिल्कुल जीरो से इसी विजन के साथ बिल्डअप करे एक ओएस को जो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा मेहनत न करनी पड़े किसी दूसरे डिवाइस में चलाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब गूगल को ही इस चीज का पता चला कि हमारा एंड्रॉइड में ये प्रॉब्लम है तो उन्होंने खुद से एक ओएस को डेवलप करा जिसका नाम है फुशिया ओएस। इसको इसी पर्पस के साथ बनाया गया था और इसकी एडवांटेज ही यही थी कि आप इसको किसी भी डिवाइस में डाल दो, चाहे लैपटॉप में डाल दो, फोन में डाल दो, घड़ी में डाल दो, ये अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, कंपनीज नाम देखो क्या खतरनाक तरीके से सोचती हैं। फुशिया ओएस गूगल ने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके से चल सकता है, लेकिन इसका जो कोड नेम है वो भी देखो कितना इंटरेस्टिंग है। फुशिया का मतलब होता है 2 कलर्स का मिक्सचर, पिंक और पर्पल। पिंक जो कि मैक ओएस का कोड नेम है, पर्पल आईफोन का कोड नेम है। तो मतलब एक ऐसा ओएस जो मैक में भी चल रहा है, आईफोन में भी चल रहा है, मतलब डिवाइस से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा ओएस। तो नाम में भी देख रहे हो कितनी क्रिएटिविटी है। वेल अगर आपको ये बात पता नहीं थी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना इस बात के लिए। इसके बाद तीसरे रीजन की बात करें तो वो हो सकता है कि गवर्नमेंट
अपने हार्डवेयर लेवल को, अपने जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करना चाहती है। क्यों? यहाँ पर जब हम सॉफ्टवेयर खुद बनाने लग जाएंगे तो मे बी गवर्नमेंट उसमें अपना कंट्रोल बहुत ज्यादा रहेगा उसके ऊपर। और यहाँ पर साथ ही साथ हमने ये भी देखा है अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जो सेमीकंडक्टर का बजट था, जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी थी गवर्नमेंट को, वो करीब $15 बिलियन के आसपास था, लेकिन अब उसे $120 बिलियन कर दिया गया है। तो मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है कि यहाँ इंडिया के अंदर सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग करी जाए, फैब लैब्स बनाई जाए, बहुत ज्यादा हार्डवेयर का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करा जाए। तो यहाँ पर अगर अपना ओएस आता है, इंडिया गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, तो शायद वो कंपनीज को भी उस हिसाब से मॉडिफाई कर पाए, उस हिसाब से उनकी पॉलिसीज को कंट्रोल कर पाए, ताकि जो कंपनीज आ रही हैं वो इंडिया से ही हार्डवेयर लें और यहाँ पर बाहर की इन्वेस्टमेंट भी आने लगे। क्योंकि अगर ओएस इंडिया का है, मार्केट और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा खुल जाएंगी, तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे अपना इंडिया के अंदर। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। वैसे अगर फैब लैब्स खोलने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं तो वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद आता है हमारा सवाल नंबर 2 कि इस ओएस को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहला चैलेंज और सबसे बड़ा और इकलौता ऐसा चैलेंज जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज ओवरकम नहीं कर पाई, वो है ऐप सपोर्ट। अगर हम बात करें सिम्बियन ओएस की, नोकिया ने मना कर दिया कि भैया हमारे कस्टमर खुश हैं सिम्बियन ओएस से, हम एंड्रॉइड में क्यों जाए। उनको होने लगी एप्स की प्रॉब्लम, सिम्बियन ओएस खत्म। माइक्रोसॉफ्ट अपना पूरा दम लगाकर स्मार्टफोन गेम में आया, सोचा कि एंड्रॉइड, आईओएस और माइक्रोसॉफ्ट 3 राज करेंगे। उनके एप्स नहीं डेवलप हो पाए, वो भी मार्केट से चला गया। ब्लैकबेरी ओएस वो भी मार्केट से चला गया। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम मार्केट से सिर्फ इस वजह से चले गए कि एप्स उनके लिए कंपेटिबल नहीं थे, या फिर जितने एप्स आपको एंड्रॉइड में मिल रहे थे उसका 1/3, 1/4 भी आपको दूसरे ओएस के अंदर देखने को नहीं मिल रहा था। चलो, पास्ट हिस्ट्री से हमें ये पता चल गया कि भाई डेवलपर्स को कन्विंस करवाना कि हमारे ओएस के लिए एप्स बनाएं, वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल का मुश्किल काम है। एक काम कर सकते हैं ना, जो एंड्रॉइड एप्स हैं हम अपने ओएस को ऐसा बनाएं कि वो एंड्रॉइड एड्स को नेटिवली सपोर्ट कर पाए। ये तो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर आपको एक और लेयर ऐड करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आज की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड खुद इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, उसके एप्स एंड्रॉइड के अंदर भी इतने एफिशिएंट नहीं है जितने होने चाहिए थे। तो सोचो जब उसके ऊपर एक लेयर लग जाएगी, मतलब जब वो ऐप ओपन होगा तो जो नया ओएस है, जो हमारा इंडियन ओएस है, उसको ये मिमिक करवाना पड़ेगा कि उसका सिस्टम एंड्रॉइड है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लेयर ऐप ऑप्टिमाइजेशन को और भी ज्यादा मुश्किल कर देगी और एट द एंड एफिशिएंसी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसी वजह से ये कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। पॉइंट नंबर 2, हैंडलिंग बग्स। अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, वो किसने बनाया? गूगल ने। गूगल के पास पूरी दुनिया का डेटा है, पूरे दुनिया का यूजर पैटर्न है, किस तरीके से लोग अपने फोन को यूज करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज के होने के बावजूद, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर्स होने के बावजूद, आज भी जैसा कि मैंने आपको बताया एंड्रॉइड उतना स्टेबल नहीं है। 2008 में एंड्रॉइड 1 आया था, 2022 हो चुका है। 14 सालों के अंदर वो ऑप्टिमाइजेशन धीरे धीरे करके अब यहाँ तक पहुंची है। एंड्रॉइड 12 की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर कितने सारे बग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बग्स को हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, माना वो जो पास्ट हिस्ट्री है, जो एंड्रॉइड वगैरह ने गलतियां करी होंगी, उनसे सीखेगा जरूर, लेकिन खुद एक डेवलप होने के बाद जब वो एक्चुअल मार्केट में आएगा, जब उसकी टेस्टिंग होगी, तो उसमें भी दुनिया भर के बग्स होंगे। उन बग्स को हैंडल कर पाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 3, हमें लोगों से कहना पड़ेगा कि या तो सस्ते चीजें छोड़ दो या फिर जो भी अभी तक आप यूज कर रहे थे उन सारे सामान को फेंक दो। कहने का मतलब ये है कि अगर चाइना की बात करें तो मेरे हिसाब से, जो मेरी पर्सनल थ्योरी है ना, कि चाइनीज गवर्नमेंट पूरी दुनिया में अपने जो डेटा, जो टेक है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसका मेन रीजन है कि वो वहां से डेटा कलेक्ट करना चाहती है। ये मेरा पर्सनल रीजन है, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जो पर्सनल थ्योरी है वो यही है। तो यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट अगर कोई कंट्री डेटा पर बाउंडेशन लगाएगी ना, तो शायद चाइनीज कंपनीज भी इतने जो अभी खुल के हमको दे रही है चीजें, वो शायद हमें देना बंद कर देंगी इतने कम प्राइसेस के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसे सपोर्ट नहीं करेगी तो वो कहाँ से अपनी जेब से थोड़ी भरेगी। इसके बाद चलो मान लिया भाई इंडियन मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है, कोई भी कंपनी यहाँ से जाना नहीं चाहेगी, एट द एंड लॉस चाइना का ही होगा। तो यहाँ पर वो सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, हम एंड्रॉइड नहीं डाल रहे, जो गवर्नमेंट बोल रही है वो वाला ओएस डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यूजर एक्सपीरियंस में पूरा चेंज आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो चलो मिड रेंज हो गया, लोअर एंड हो गया, यहाँ पर तो लोग एडजस्ट कर लेंगे, देशभक्ति उनके अंदर आ जाएगी, पैट्रियोटिक फीलिंग जो है उसके आगे तो देखो कुछ होता नहीं है, तो वो लोग इस चीज को मान लेंगे। लेकिन फ्लैगशिप अगर ओनर्स की बात करूं, जो इतना ज्यादा पैसा देते हैं फॉर
एक्सट्रीम बेस्ट कंडीशन, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस के लिए। क्या आपको लगता है कि इंडियन डेवलपर्स, इंडियन कंपनीज उस लेवल का काम कर सकते हैं जो आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे 70,000 1 लाख रुपए के फोन में जो आपको देखने को मिलता है? हाँ, सैमसंग के साथ इंडिया बात कर सकती है, सैमसंग मान सकती है कि हाँ हम आपके लिए वही फोन बनाएंगे जैसा अभी तक बना रहे थे, ओएस हम आपका यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आईफोन का मुझे डाउट है, वो भाई बिल्कुल हलकट आदमी है। उसका जो एप्पल स्टोर है वो आज तक इसीलिए नहीं बन पाया इंडिया के अंदर क्योंकि पॉलिसीज मैच नहीं हो रही थी। एप्पल कुछ और कह रहा था, गवर्नमेंट मना कर दे रही थी, कह रहा था मत बनवाओ, नहीं बना रहे आपके यहाँ पे। इससे क्या होगा, इससे एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही ओएस चलेगा और मोनोपोली किसी भी बिजनेस के लिए बहुत खराब होती है और स्पेशली इतने बड़े मार्केट के लिए पूरी इकोनॉमी के ऊपर डेंजर आ जाएगा। तो इसी वजह से इवन गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि किसी भी एक मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट हो। इसीलिए आपको वोडाफोन आइडिया अभी तक जिंदा देखने को मिल रहा है, वरना जियो और एयरटेल ही रहते हैं, वोडाफोन कब का बंद हो जाता। इसके बाद फोर्थ चैलेंज ये है कि क्या इंडिया के अंदर टैलेंट है? भाई गाली मत दो, पहले बात तो सुनो। मैंने कहा इंडिया के अंदर टैलेंट है, लेकिन क्या इंडिया इस टैलेंट को रिटेन कर पा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए सबसे मैं बेस्ट एग्जांपल लेना चाहूंगा फौजी का। पूरे देश के अंदर चाइना के साथ जो झगड़ा हुआ उससे पूरा देश गुस्सा था चाइना से। चाइना का कोविड-19 उसने पूरे देश को चाइना के खिलाफ कर दिया, पूरी दुनिया को ही कर दिया खैर। लेकिन इंडिया और चाइना, ये गलवान घाटी के हादसे के बाद बहुत खतरनाक लेवल का हेट पैदा हो गया चाइना के खिलाफ। अब ऐसे में एक कंपनी जो कि अक्षय कुमार जिसको बैक कर रहा है, अक्षय कुमार इतना बड़ा नाम, नंबर 2 पूरी इंडिया जो है वो बेसब्री से वेट कर रहा है उस गेम का, इतने तगड़े तरीके से वेट कर रहा है। वो आता और अच्छा चलता ना तो भाई टूट पड़ते लोग, भूखे लोग बैठे थे, भूखा जो शेर होता है वैसे उस तरीके से लोग बैठे हुए थे। लेकिन किस तरीके का गेम आया वो हम देख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई टैलेंट जो है वो इंडिया में रिटेन नहीं हो रहा है। या तो जो मेन टैलेंट है, जो कोर टैलेंट है इंडिया का, वो अभी IITs, NITs या फिर कॉलेजेस में है, या फिर अपना स्टार्टअप में लगा हुआ है, या फिर वो इंडिया के बाहर है। अभी एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा ऐसा टैलेंट हमारे पास इंडिया में रिटेन नहीं है जो इतने बड़े लेवल के काम को आसानी से तो नहीं कहूंगा लेकिन मुश्किल तरीके से भी करने में पॉसिबल हो पाए। इसका आखिरी चैलेंज है नो वन वांट्स चेंज। आप खुद बताओ, आप एक रेगुलर मतलब रोज का काम कर रहे हो, उसके अंदर अगर कोई चेंज लाना चाहे, हाँ पॉजिटिव चेंज है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी किसी तरह का अगर चेंज लाना चाहे वो हमें पसंद नहीं है क्योंकि हम पहले वाले चीज से कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये चीज चेंज हमें पसंद नहीं होता। इसी वजह से अभी किसी को ऐसी जरूरत है नहीं, हमें इंडिविजुअल को फर्क नहीं पड़ रहा। तो गवर्नमेंट कैसे कन्विंस करेगी लोगों को कि भाई चेंज करो, तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन करो? तो ये भी एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है, क्या जो चैलेंजेस है उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो नंबर 1, यहाँ पर इस चीज को रिप्लेस न करके एज अ ऑप्शन क्रिएट कर दो। इंडियन गवर्नमेंट लोगों से बोल सकती है कि हमारा इंडिया का ओएस आ चुका है, ट्राई करना हो ट्राई कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है अभी तक जो यूज कर रहे थे कर सकते हो, लेकिन अगर ट्राई करना है ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे बिल्कुल बजट सेगमेंट के अंदर डाला जा सकता है ताकि जो नए लोग अब एंड्रॉइड के अंदर आने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक स्मार्टफोन यूज ही नहीं करा है, तो उनका पहला एक्सपीरियंस अगर इंडियन ओएस के साथ होगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा ना कि एंड्रॉइड कैसा चलता होगा, iOS कैसा चलता होगा। तो उन लोगों को मेजरली टारगेट किया जा सकता है, वहां से धीरे धीरे इंप्रूव करके वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं जहां तक आईफोन और एंड्रॉइड अभी पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि भाई ऐसे तो बहुत सारे ओएस हैं, वो तो नहीं चलते। ये चल सकता है क्योंकि इसको गवर्नमेंट बैक करेगी ना, यहाँ पर जो फंड वगैरह होगा, जो भी पैसा होगा गवर्नमेंट लगाएगी। सॉल्यूशन नंबर 2, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो ओएस बने बनाए हैं, जो ठीक ठाक जो उनके पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं, उन ओएस को अक्वायर कर ले, डायरेक्ट खत्म काम। उनकी जो डेवलपर की टीम है उनसे कहे कि एक काम करो, हम जैसा बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट कर दो अपने ओएस को उस हिसाब से। तो वहां पर बग टेस्टिंग या जो भी परफॉर्मेंस वगैरह का जो भी चीज है वो सब कुछ टेस्ट हो चुका है, बहुत बना बनाया चीज है, बस वहां पर थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स ओएस अभी मौजूद हैं, जैसे काईओएस हो गया, इंडिया का ही बनाया हुआ इंडस ओएस हो गया, जो कि बहुत ज्यादा B2B बिजनेस में है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस देता है। जैसे गैलेक्सी का ऐप स्टोर है वो इंडस ओएस के ऊपर ही बेस्ड है। और इंडस ओएस की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आप उसको पर्सनलाइज करवा सकते हो, कस्टमाइज करवा सकते हो अपने हिसाब से। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलो मान लिया आपको ओपन सोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आपको कुछ फिशी करना है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन इन केस अगर गवर्नमेंट के मन में है कुछ फिशी करने का, लाइक चाइनीज गवर्नमेंट, तो यहाँ पर वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोलारिक्स यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर है, और OS X है, BOS है, ऐसे करके क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जो कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी सवाल की कि अगर ये OS डेवलप नहीं हो पाया
तो क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे तो कुछ मेरे दिमाग में नहीं आया कि क्या किया जा सकता है, सॉल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। चाइना अभी तक एंड्रॉइड को नहीं छोड़ पाया, गूगल का सपोर्ट नहीं है, बिना गूगल प्ले सर्विसेज के चाइना के अंदर एंड्रॉइड चल रहा है जो कि सबसे ज्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जब चाइना जैसी कंट्री ये नहीं कर पाई तो इंडिया के पास क्या ही ऑप्शन है अभी। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इसका कोई अल्टरनेटिव मुझे तो अभी नहीं दिख रहा। तो बस ये थे वो 4 सवाल जिनके जवाब मैंने आपको देने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके पास इन 4 सवालों के कोई जवाब हैं मेरे से अलग तो उनको नीचे कमेंट में कर देना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा कमेंट वगैरह भी पढ़ती रहती है। लोगों को जानने को मिलेगा, मुझे जानने को मिलेगा, मुझे पता चलेगा आप लोग कितने स्मार्ट हो। तो बस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।